अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका हम इस्तकबाल करते हैं और मैं हूँ वसीम अकरम। आप सबके सामने इस बुक का जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे जैसा कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की टीम से ये हुक्म हुआ है कि मैं आप सबके सामने इस बुक का एक तारुफ, उसका एक्सप्लेनेशन और आप ये भी कह सकते हैं कि हम उसको रीड करें। इस बुक से हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और अब हम इस बुक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है जगत गुरु। उम्मीद है आप सब लोग इस बुक को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए तैयार होंगे और इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसके लिए जगत गुरु जो वर्ड है, जगत गुरु, पहले इन दो वर्डों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नीचे आप एक नाम लिखा हुआ देख रहे होंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे आप समझ ही गए होंगे ये बुक जगत गुरु किसके बारे में लिखी गई है। असल में जगत का मायना है यू नो सो जगत के मायने हैं दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया। ये जो वर्ड है ना जगत, ठीक है, इसके मायने हैं दुनिया, पूरी दुनिया। और गुरु को आप जानते ही हैं, गुरु का मतलब होता है टीचर। तो यानी पूरी दुनिया के गुरु, और टीचर से बढ़ के भी हम बोल सकते हैं गाइड, जैसे हमें सब चीज़ों के बारे में बताता है। नॉट जस्ट कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो होती है ज़िंदगी की उसके बारे में, या ज़िंदगी के और भी पहलू के बारे में, उसको हम गुरु बोलते हैं। तो ये किताब बेसिकली आपके सामने जो जगत गुरु है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनकी लाइफ के बारे में है, किस तरह से उनका वो अपनी इस्लामी तहरीक को लेकर वो आगे बढ़े थे और किन वो वैल्यूज़ के साथ में आप इस दुनिया को उन्होंने एक इतना अच्छा ज़ाब्ता ज़िंदगी पेश किया। तो मैं चूँकि ये बुक जो है एक 8 क्लास के स्टूडेंट से वहाँ तक है, मतलब ग्रुप जो है फर्स्ट वी कैन से कि 5th क्लास से 4th क्लास से 8 क्लास तक के लिए हैं, यानी 8 प्राइमरी और 8 क्लास से अंडर के लिए हैं। तो जिसका मतलब ये है कि मुझे इस बुक को समझाते वक्त आपके सामने बहुत सारे ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने होंगे जो बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं उर्दू के अंदर, या फिर इंग्लिश में, या फिर जो हमारी जो भी ज़बान है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत ही सिंपलेस्ट वे के अंदर इस किताब को समझें। और इस किताब के जो मतलब अनुवादक हैं, यू नो अबू खालिद और नाहिद अख्तर। इस किताब की ख़ास बात एक ये भी है कि ये एक उर्दू की में पहले इसका वर्ज़न है, लेकिन उर्दू में जो वर्ज़न था वो काफ़ी उसके अंदर टफ़ वर्ड्स थे, ठीक है? जिसकी वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ सकते जो 8 क्लास तक के नहीं है। तो इसका हिंदी वर्ज़न आपके सामने पेश किया गया है। अभी हम अगले पेज पे देखेंगे इस किताब के बारे में क्या बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस किताब का इससे पहले जो है हिंदी तर्जुमा छप रहा था और उसके बारे में कई सारे इसके एडिशन छप चुके हैं। तो वो जो पिछला तर्जुमा था वो बड़े तबके के जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, उनके सामने लिखा गया था। लेकिन अब चूँकि बड़े लोगों के लिए हिंदी ज़ुबान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर काफ़ी किताबें छप रही हैं, इस ख़्याल में ये बात भी आई इस किताब को लेकर कि क्यों ना हम एक इसका तर्जुमा इस हिसाब से रखें कि जिसमें जो बच्चों को भी एड्रेस करता हो, जो उनकी ज़रूरत और उनकी नॉलेज के हिसाब से इस किताब को उनके सामने पेश करें। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस किताब के बारे में जानेंगे आपको। और अब इस किताब से बारे में जानने के लिए पहले हम उसका कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए और किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो पहले हम इस किताब का जो कंटेंट्स हैं वो देख लेते हैं, यानी कि विषय सूची जो हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, आखिर क्यों हम लोगों को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना चाहिए, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं और अभी इससे आगे सफ़र में भी आप हमारे साथ रहेंगे इस किताब के बारे में, आप से मेरा ये एक सवाल है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं अपने स्कूल के अंदर, अपनी फैमिलीज़ के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने दोस्तों में, कि हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि मतलब वी शुड बी मॉरली वेरी हाई,
विच मीन्स मतलब जिसका मतलब है कि हम मॉरली बहुत, और हमारा कैरेक्टर जो है बहुत डेवलप होना चाहिए, इन ए सेंस इस मायने में कि हम अच्छे इंसान होने चाहिए। यहाँ तक कि हमारी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो हमारी किताबें होती हैं, 7th 8th 4th 5th 6th जो भी किताब क्लास में आप हैं, उसमें एक किताब मॉरल स्टोरीज़ की भी होती है। आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, और कोई सिविक्स बुक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और स्टोरी होती है। तो हमें यहाँ से जो है पता चला कि हमारा जो लर्निंग है स्कूल में या हमारी सोसाइटी में, वो मॉरल्स पे भी डिपेंड करता है। विच मीन्स व्हेन आई एम सेइंग मॉरल्स मीन्स मॉरल जो अच्छी बातें, ठीक है। तो जब अच्छी बातों का ज़िक्र आता है तो बहुत सारे अच्छे लोगों का भी ज़िक्र आता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि कंट्री में आप अगर हिंदुस्तान में देखें तो उसमें से कुछ नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, ठीक है। सो बियर विद माई राइटिंग, मेरी राइटिंग पे थोड़ा सा ऐसा है, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। जैसे महात्मा गांधी, या हम और भी चीज़ें सुनते हैं जैसे कि गौतम बुद्ध, ठीक है। या आप अपने स्टोरीज़ में पढ़ते होंगे गौतम बुद्ध, आप पढ़ते होंगे कुछ और आज भी बहुत सारे लीडर्स हमारे सामने मौजूद हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि वो उनके मॉरल्स, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, दे आर डाउन टू अर्थ, ठीक है। वो ये एक जुमला भी यूज़ होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन बच्चों आपको जानकर ये मतलब खुशी होगी कि दुनिया में एक शख्स था, उसका नाम मतलब है माइकल हर्ट, ठीक है, माइकल हर्ट। तो हम इस शख्स ने डिसाइड किया कि मैं ऐसे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, विच मीन्स के ऐसे 100 लोगों की हम लिस्ट तैयार करेंगे जो दुनिया में बहुत ही अच्छे लेवल पर मॉरली हाई रहे थे, ठीक है। तो वो लिस्ट उन्होंने 100 लोगों की तैयार की। तो आपको जान के ये खुशी होगी कि माइकल हर्ट ने उसमें नंबर 1 पे जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। पीस बी अपॉन हिम। सो आई एम राइटिंग हेयर ओनली मोहम्मद, विच मीन्स के मतलब उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। तो आप ये जानिए कि जबकि माइकल हर्ट एक क्रिश्चियन पर्सन है और उन्होंने दुनिया की बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को स्टडी किया, यानी उनके बारे में जाना, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले जगह दी, पहली जगह, पहले स्थान में हम हिंदी में बोल सकते हैं, या फर्स्ट प्लेस पर उनको दिया, रखा। तो इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, ठीक है। यानी कि इसके पीछे कोई तो वजह होगी कि उनको उन पर नंबर 1 पे रखा गया है, पहली बात तो ये। दूसरा एक ये कि दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने ये बोला है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं भी करते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि अगर इस दुनिया की आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो वो सिर्फ एक ही शख्स हैं जो कर सकते हैं, और कर सकते थे और किया है, तो वो भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एम बना के पीस भी अपॉन हिम लिख देता हूँ। तो इस दुनिया की यानी कि सारी प्रॉब्लम्स का हल भी उन्हीं के पास है, चूँकि और था। तो अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने है नहीं, बहुत वक्त पहले वो इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन हमें वी शुड बी वेरी हैप्पी दैट वी हैव द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद अस, एंड इन दोज टीचिंग और अबाउट हिज लाइफ वी हैव दिस बुक दैट वी आर गोइंग टू रीड, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसको समरी से अगर देखें तो मॉरल की बात चलती है, यानी अच्छाई की बात, तो उसमें बहुत सारे लोगों का जिक्र आता है, बहुत सारे लोगों का, लेकिन उसमें नंबर 1 पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे जाते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर सक्सेसफुल रहे थे। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनकी टीचिंग्स हमारे बीच में हैं। तो आज इस किताब के ज़रिए से हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी ने इसका किताब का विषय सूची, यानी कि उसका कंटेंट देखना ज़रूरी है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगत गुरु क्यों कहलाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमको देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। उनकी पैदाइश कब कैसे हुई, क्या, ये सब उनका जो है शुरुआती दौर है, ठीक है। देन हम उसके बाद आगे मूव करेंगे, उस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि उन्होंने नबी होने का दावा कब किया। तो अभी हम 2 बातों को यहाँ पे शुरुआत करते हैं विषय सूची से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर।
इस जो बातें मैंने अभी आपको बताई, इससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा लोड ना ले। इसको मैं इसके लिए एक बार समरी कर देता हूँ थोड़े से कम अल्फाजों के अंदर, और वो ये है कि हमने जाना कि हम जो है इस किताब में जो जगत गुरु हम पढ़ रहे हैं, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसका मतलब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को पता ना हो, ठीक है। तो उसके लिए से एक वर्ड है अलैहि। जब ये वर्ड आएगा तो इसका पूरा बोलते हैं हम अलैहिस्सलाम, यानी कि उन पर सलामती हो। तो नबियों और फरिश्तों के नाम के साथ इज़्ज़त के लिए, ठीक है, उनको इज़्ज़त देने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड आपको किताब में भी मिलेगा कई जगह। और जैसे हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ किसी को इज़्ज़त देने के लिए भाई बोलते हैं, किसी को इज़्ज़त देने के लिए आप ही बोलते हैं, बाजी बोलते हैं और अंकल बोलते हैं, जबकि उनका असल नाम वो नहीं होता। तो इसी तरीके से यहाँ पर इज़्ज़त देने के लिए अलैहिस्सलाम नबियों और फरिश्तों को लिए यूज़ होता है। और आप सब जानते होंगे नबियों और फरिश्ते कौन है। नबी जो हमें अल्लाह के पैगाम को बताते हैं। फिर एक दूसरा वर्ड आपके सामने आ सकता है इस किताब के अंदर जिसका नाम है जिसको हम बुलाते हैं रज़ी। इसका फुल फॉर्म है रज़ी अल्लाह अन्हो। अब इसके अंदर भी जो है मेल्स के लिए जो है रज़ी अल्लाह अन्हो यूज़ होता है और फीमेल्स के लिए रज़ी अल्लाह अन्हा यूज़ होता है, ठीक है। तो सहाबी या सहाबियात यानी मेल सहाबी और फीमेल सहाबी के लिए ये कुछ एक वर्ड इस्तेमाल होता है रज़ी अल्लाह अन्हो फॉर मेल्स एंड रज़ी अल्लाह अन्हा फॉर फीमेल्स, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं सहाबी किसे कहते हैं। अभी आपके सामने एक बात आई थी कि रज़ी, और फिर उसमें बताया कि रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी के नाम के आगे लगाया जाता है। अब हम बात देखेंगे फिर सहाबी किसे बोलते हैं। तो सहाबी जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उनको हम सहाबी बोलते हैं, यानी उनकी कंपनी। तो वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे उसको जो है हम उनको, उन लोगों की जमात को, उन लोगों को या उन लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे हम सहाबी बोलते हैं, और उनकी जमा जो है यानी कलेक्टिव लेवल पे वो सहाबा है, ठीक है। और फीमेल्स के लिए हम ये वर्ड सहाबिया यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अगला एक वर्ड है रज़ी, जैसे ऊपर भी आया है। तो मैंने बताया था जैसे फीमेल्स की हम रज़ी अल्लाह अन्हा यूज़ करते हैं। सो लाइक यहाँ पे ये लिखा हुआ भी रज़ी अल्लाह अन्हा, तो वो हम पढ़ते हैं। फिर आगे एक वर्ड आ सकता है जो यहाँ पर है, आता क्या है वो उम्मीद है आप सब लोग इससे तो वाकिफ़ ही होंगे, जिसमें ये वर्ड है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये हम अपने नबी के नाम के आखिर में लगाते हैं, जिसका मतलब जो है अल्लाह उन पर रहमत और सलामती की बारिश करे, ठीक है। ये इस बात का मतलब है। मतलब जब आप किसी इतने बड़े इंसान का नाम लेते हैं तो फिर आपको उसको दुआ भी देनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका शॉर्ट फॉर्म है सल। यहाँ पे जब भी आप इस किताब में पढ़ेंगे इस तरह के वर्ड, तो आपको क्या करना है, आपको अलैहि जब आएगा यहाँ पर इस तरह से किताब में, तो आपको बोलना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है, या अलैहिस्सलाम यहाँ पे। तो मतलब ये बेहतर होगा। अगर आप नहीं भी कह पाते हैं अभी, अगर आप सीख रहे हैं तो कोई बात भी नहीं है, आप सीख सकते हैं। जब आप सीख जाएं तो आप पूरा कह सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो विद दिस अलैहि। फिर है रज़ी, मैंने आपको बताया, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु का है, और अगर फीमेल्स की हैं तो रज़ी अल्लाह अन्हा का है, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कंपलसरी है, आई मीन दीन में ये बताया गया कि व्हेन यू सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपको पूरा कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये ऑलरेडी पता होगा सब चीज़ें, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग, और हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगत गुरु कौन है, ठीक है। सो लेट्स सी। जगत गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो हमारा पैदा करने वाला है, इस दुनिया का असल मालिक है। फिर दुरूद और सलाम उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने इंसान को सीधा रास्ता और अल्लाह के दीन पर चलना सिखाया। ये एक दुआ पढ़ी है हम इस किताब को शुरू करने से पहले, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम इस किताब को जब पढ़ें तो इससे अच्छी बातें सीखने को हमें मौका मिले और इसको समझने का भी मौका दे। तो यहाँ से बच्चों हम पढ़ना शुरू करेंगे
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जगत गुरु जो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल, उनकी पैदाइश, उनके बर्थ के बारे में। तो आज के जो अभी 15 मिनट्स का लेक्चर आपने सुना, इसके अंदर हमने जगत गुरु जो किताब है इसका पहले इंट्रोड जाना, वाई दिस बुक यानी ये बुक इस तरह से हिंदी में क्यों लिखी गई है, फिर हमने जाना कौन कौन वर्ड्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हमने जाना इस बुक में हम कौन कौन से चैप्टर, एक या दो अभी जो हमने करें कवर करने वाले हैं। एक दुआ के साथ हम इस किताब को जो है मतलब शुरू कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये एक लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे 15 मिनट्स का हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें यहीं से शुरू करेंगे, जिसमें आपको इस किताब के शुरुआत से, अब ये जगत गुरु का जो पहला चैप्टर है उनकी पैदाइश से, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर इतना लोडेड हो चुका है, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स आए जो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। अगले जो लेक्चर है वो बहुत आसान होगा, सिर्फ उसमें आम भाषा यानी आम लैंग्वेज और आम भाषा के अंदर आपको बात समझाई जाएगी। तो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।